हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आइसोमेट्रिक की छोटी छोटी प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको छोटे छोटे शेप्स, जैसे कोई ट्रायंगल का ये दिया है, ट्रायंगुलर प्लेट दिया है, इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ट्रायंगुलर का आइसोमेट्रिक व्यू अगर बनाना है तो हमको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल किस रेक्टेंगल में इनक्लोज हो जाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम आइसोमेट्रिक जब प्रोजेक्शन बनाते हैं तो हमको दोनों डायमेंशन परपेंडिकुलर चाहिए, तभी हम आइसोमेट्रिक बना सकते हैं। मतलब इनिशियल फेज में हमको उस रेक्टेंगल का आइसोमेट्रिक बनाना पड़ेगा जिसमें ये इनक्लोज्ड है। तो मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC दिया है आपको, यहाँ पर कोई भी डायमेंशन हो सकती है और इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। सबसे पहले इसको रेक्टेंगल के अंदर इनक्लोज कर देंगे, उसके बाद उस रेक्टेंगल का आइसोमेट्रिक पहले बनाएंगे। जैसे इस रेक्टेंगल का आइसोमेट्रिक मान लो ये हाइट हम यहाँ ले रहे हैं, इतनी ये ले ली, ये लेंथ आपकी ये यहाँ ले रहे हैं हम इसके इक्वल, और इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये क्या किया हमने, इस रेक्टेंगल का आइसोमेट्रिक बना लिया। बी पॉइंट आपको यहाँ मार्क करना पड़ेगा, फिर जो सारे पॉइंट्स हैं आप ज्वाइन कर लेंगे। जब ये ज्वाइन करते हैं तो ये आपको इस ट्रायंगल का आइसोमेट्रिक बन जाता है। कोई भी शेप ले सकते हैं, रेक्टेंगल का तो हम बनाते ही हैं। मान लीजिए आपको किसी हेक्सागन का आइसोमेट्रिक बनाना है, जैसे कोई भी शेप हो सकता है, सिमेट्रिक हो, अनसिमेट्रिक हो, कैसा भी शेप हो। मान लो ये शेप है, इसका आइसोमेट्रिक बनाना है, तो हम सबसे पहले यही करेंगे कि इसको इनक्लोज कर लेंगे किसी एक ब्लॉक में, और उस ब्लॉक के लेंथ विड्थ ले लेंगे। जैसे ये मान लो ब्लॉक है अपना ABCD, और इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले वही 120 के एंगल पे लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। ये हाइट ले लिया आपने, ये विड्थ ले ली यहाँ से यहाँ तक, इसका ब्लॉक ले लिया, ये हो गया। अब ये इस ब्लॉक का आइसोमेट्रिक हो गया। अब इसके बाद ये पॉइंट जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 पॉइंट A से जितनी, ये मान लो A आ गया, ये B C और D, तो A से जितनी डिस्टेंस पर 1 है तो यहाँ 1 मार्क कर लिया, A से जितनी डिस्टेंस पर 2 है तो ये 2 मार्क कर लिया। 3 आपका ये डिस्टेंस है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे 4, आपका C से कितनी डिस्टेंस पे 4 आ गया, B से डिस्टेंस पर 5 आ गया, ये 6 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपको हेक्सागन का आइसोमेट्रिक मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी शेप का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी प्लेन का अगर आइसोमेट्रिक बनाना है तो हमको उस रेक्टेंगल में स्क्वायर का आइसोमेट्रिक बनाना पड़ेगा, फिर करस्पॉन्डिंग पॉइंट को हमको मार्क करना पड़ेगा। इसी तरीके से सॉलिड में जब हम बनाते हैं तो उस ब्लॉक का आइसोमेट्रिक बनाना पड़ेगा, फिर उसमें क्लोज करना पड़ेगा। पर मान लो आपको एक किसी सर्कल का आइसोमेट्रिक बनाना है, तो जैसे ये सर्कल है, इसका आइसोमेट्रिक आपको बनाना है, तो हम
उसको कोई भी सर्कल हो सकता है, तो ये चेक कर लेंगे कि कितने बड़े स्क्वायर में इसको इनक्लोज किया जा सकता है। तो ये आपका ये स्क्वायर आ गया जिसमें ये इनक्लोज हो पा रहा है। तो क्या करेंगे, ये वही 120 पे आपने लाइन ड्रॉ की, पहले इस स्क्वायर का आइसोमेट्रिक बनाया, ये मान लो स्क्वायर बन गया इसका आइसोमेट्रिक। ये स्क्वायर का आइसोमेट्रिक बन गया। स्क्वायर मान ले ए बी सी और डी, तो ये ए बी सी, इसका एक मेथड होता है जिसको कहते हैं 4 सेंटर मेथड। तो हम क्या करते हैं, इसमें स्केल की हेल्प ले लें, लॉन्गर डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं। लॉन्गर डायगोनल को ज्वाइन करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम एक सर्कल का आइसोमेट्रिक बना रहे हैं। सर्कल के आइसोमेट्रिक के लिए क्या किया हमने, पहले एक स्क्वायर बना लिया जिसमें ये इनक्लोज हो सकता है, उस स्क्वायर का आइसोमेट्रिक बना लिया, जो लॉन्गर डायगोनल उसको ज्वाइन कर लिया। बाकी में हम क्या करते हैं, शॉर्टर डायगोनल के लिए अपोजिट मिड पॉइंट मार्क कर लेते हैं, सभी एजेस के मिड पॉइंट मार्क कर लेते हैं, इसका ही इसका ही इसका ही। और ये छोटा वाला डायगोनल है, स्मॉलर डायगोनल है, उसको उस मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। ये तो हमको क्या होता है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमको ये वाले 4 सेंटर मिल गए। कौन कौन से, ये मान लीजिए इसको फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, ये 4 सेंटर हमको मिल जाते हैं। तो देखें, फिर से समझ लें क्या करना है अपने को। जो सर्कल था जिसका आइसोमेट्रिक बनाना था उसको इनक्लोज किया स्क्वायर में। स्क्वायर में इनक्लोज करने के बाद स्क्वायर का आइसोमेट्रिक बना लिया। स्क्वायर का आइसोमेट्रिक बनाने के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ की 120 के एंगल पर। यहाँ पर हाइट ले ली, ये विड्थ ले ली। स्क्वायर तो सब बराबर होंगे। लॉन्गर डायगोनल को ज्वाइन किया, शॉर्टर डायगोनल को ज्वाइन नहीं करते हैं, इससे दोनों एंड से अपोजिट मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। यहाँ से इस वाली लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, यहाँ से इस वाली लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, यहाँ से इस वाली लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया और यहाँ से इस वाली लाइन के मिड पॉइंट। अब क्या करने हैं, 4 सेंटर मिल गए, 1 2 3 4, इसीलिए ये मेथड क्या कहला रहा है, 4 सेंटर मेथड। अब पहले वाले सेंटर से यहाँ तक के रेडियस लेकर ये आप आर्क लगा दो। दूसरे वाले सेंटर से यहाँ तक का रेडियस लेकर ये आप यहाँ से आर्क लगा दो। तीसरे वाले सेंटर से यहाँ तक का रेडियस लेकर ये आप तीसरा आर्क लगा दो। और चौथे वाले सेंटर से यहाँ तक का रेडियस लेकर ये आप चौथा आर्क लगा दो। जब चारों आर्क लगा देंगे आप, तो ये एक अंदर आपको एक एलिप्स मिल जाएगा। तो ये सर्कल का आइसोमेट्रिक बन गया। तो ये सबसे सही मेथड है और एक्यूरेट मेथड है। इसकी हेल्प से हम किसी भी सर्कुलर पार्ट का आइसोमेट्रिक भी बना सकते हैं। तो अभी हमने ये सीखा कि किसी प्लेन का, जैसे ट्रायंगल हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, उसका अगर आइसोमेट्रिक बनाना है तो उसको हमें किसी एक
रेक्टेंगल या स्क्वायर में इनक्लोज करना है, उस रेक्टेंगल या स्क्वायर का आइसोमेट्रिक बनाना है, फिर पॉइंट की करस्पॉन्डिंग पोजीशन को मार्क करके उन सबको ज्वाइन करना है। डायरेक्ट नहीं बना सकते हम। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सॉलिड के आइसोमेट्रिक की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।